शिष्यों और उनके शिष्य शिष्याओं द्वारा ये जो आयोजन किया गया, प्रतिवर्ष मेरे जन्मदिन पर आयोजन होता है। उस परंपरा में उसे अतिथि उत्सव नाम दिया गया। मैं 80 साल का हुआ, उस साल से शुरू हुआ था और ये प्रतिवर्ष कंटिन्यू करते हैं। तो ये आयोजन उसी उपलक्ष्य में किया गया और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ ये लोग कर रहे हैं। हमारे प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं उनने भी अपनी प्रस्तुति की, जैसे अभी ओडिसी नृत्य में मेरी रचना प्रस्तुत की गई। मैं अपने सारे शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि वे नृत्य के क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाएंगे, खूब प्रगति करेंगे और इस नगर का गौरव बढ़ाएंगे। सर, जैसे बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत पेशेंस भी चाहिए, तो सर क्या टिप्स देंगे आज के युवाओं को कि मतलब किस तरह, और ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, संगीत में तालीम से ज़्यादा रियाज का महत्व है। गुरु तो एक बार रचना सिखा देगा, लेकिन उसमें परफेक्शन रियाज के द्वारा है। वो जैसे मंत्र होता है कि किसी मंत्र को 1,00,000 बार, किसी को 1.25 लाख, किसी को 50,000 बार जपने पर उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे ही नृत्य की जो क्रियाएं हैं वो सब भी अभ्यास मांगती हैं। जितना उसमें अभ्यास करेंगे, जितना उसकी गहराई में जाएंगे, उतना ही उसमें परफेक्शन आएगा। आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि एक मैच्योर कलाकार में और एक जूनियर कलाकार में जो अंतर है वो साफ दिखाई पड़ता है। तो जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी, रियाज बढ़ता जाएगा, उनकी कला में निखार आता जाएगा। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आपने जिन कलाकारों का देखा, ये भी विभिन्न घराने से, विभिन्न गुरुओं से सीख के आए हैं और एक स्टेज के बाद जब गुरु नहीं रहते हैं तो उनको जोड़ने के लिए भी शायद ईश्वर ने हमें आगे बढ़ाया है, हमें एक दायित्व दिया है कि ये सारे बड़े कलाकार पोस्ट ग्रेजुएशन और अच्छे उच्च कोटि के कलाकार होने के बाद भी हमारे यूनिवर्सिटी में और हमारे रिसर्च एडवांस कोर्स कथक, जो कि श्री श्री यूनिवर्सिटी के कटक के अंतर्गत आता है, वहाँ सब फिर से एकत्रित हुए हैं और ये वहाँ के रिसर्च स्कॉलर हैं। तो एक तरह से ईश्वर ने हमको निमित्त बनाया है कि अभी हम सीनियर मोस्ट हैं इस फील्ड में। तो ये गुरु हमारी आदरणीय दीदी जो है अभी जोगलेकर जी वो नहीं रही, पद्म भूषण बिरजू महाराज जी नहीं रहे और उनके ये जो सीनियर मोस्ट कलाकार हैं वो रिसर्चर होके हमारे साथ फिर जुड़े हैं और ये एक नया परिवार वापस से जुड़ा है। इसके लिए मैं इन सबको जो है साधुवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। नेहा मैम, आज सर मैम इतने ओकेजन पे आए हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं और कैसी परफॉर्मेंस है? सबसे पहले तो कॉमरेड पहले मेरा नमस्कार। मैं तबला वादक कालीनाथ मिश्रा हूँ। पिछले करीब 48 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में और बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे कला का संगीत मुझे विरासत मिला। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हरिहरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे गुरु पंडित शंभूनाथ मिश्रा और तबला सम्राट पंडित किशन महाराज। बड़ा अच्छा शुभ अवसर है गुरु अर्पण। कहते कि माता पिता और गुरु, इससे बड़ा कोई जग में है ही नहीं। और अगर माता पिता गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो आपको पूजा पाठ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे
बलवान शक्तिशाली है। दूसरी बात मैं जरूर एक शब्द कहना चाहूँगा कि कथक नृत्य मैं 45 साल से बजा रहा हूँ। भारत के जितने कथक, जितने गुरु टॉप से लेके और मध्य से लेके यहाँ तक हैं, बड़ी कृपा रही हमारी कि हम सभी के साथ संगत के नाम लेने जाऊँगा तो बहुत लंबा लिस्ट है, बट इतना कहूँगा कि भारत में जितने कथक डांस हैं। दूसरी बात, मेरी वादन शैली को मैंने अपने आप को ऐसा रखा कि जिसके साथ बैठाइए वैसे ही तबला बोलना चाहिए। तो मेरे गुरु किशन महाराज जी कहते थे, बेटा एक पट का तबलिया मत बनना, चारों पट का तबलिया बनना। गायन, वादन, नृत्य या सोलो, तो मेरा सोलो वादन भी है, बेटे के साथ सोलो वादन करता हूँ। और मेरे बहुत से सारे थीम हैं, तबला तांडव, तबला गुफ्तगू। आज का जो अर्पण है ये गुरु के लिए है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिनको ये लोग इतना महत्व देते हैं, डॉक्टर पुरू दधीच, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि 89 में मैं जब इंदौर गया तो वहाँ एक संगीत की सभा थी। वहाँ पे सितारा देवी थी, नंदिता पुरी थी, उमा डोगरा थी, शोभना नारायण जी थी। उसमें मुझे मौका मिला पुरू दधीच, तो मैं उसी समय से भैया बुलाता हूँ, भाभी को भाभी बुलाता हूँ। फिर 1991 में बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ कथक का NCPA में, मुंबई में। वहाँ पे दिग्गज कलाकार थे, सब कथक के थे। और हमारे ओडिसी डांस के महागुरु केलू बाबू भी थे वहाँ पे। तो मुझे बड़ा भाग्यशाली रहा कि सभी के साथ मैंने वादन किया। तो मैं अपने तबले को और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि जो सबसे टॉप में रहे, चाहे महाराज जी हों, चाहे सितारा देवी हों, दमयंती जोशी हों या पुरू दधीच भैया हों, सभी के साथ मेरा तबला अच्छा बोला। और चाहूँगा कि संगीत हमारा धरोहर है। क्लासिकल जो म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, ये सबसे बड़ा धरोहर है भारत का, विद्वानों का दिया हुआ है। तो इसे हमें बचा के रखना है। आगे आने वाले जनरेशन से यही निवेदन करूँगा कि प्रैक्टिस मत करो, रियाज करो, साधना करो, तपस्या करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पुत्र की तरह सुनील सोमकारा। नृत्य की शैली में उनका बड़ा योगदान है। और बिरजू महाराज जी का उन्होंने भरपूर, सरस्वती दीदी का भरपूर आशीर्वाद दिया है, पूरा थाली भर के। और मैं प्रणाम करता हूँ जिनको मैं पिछले कई महीनों से, सालों से देख रहा हूँ, जिन्होंने मुझे कला सारथी का अवार्ड दिया, श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग। उनका भी योगदान हमारे सुनील सोमकारा पे है। तो बस ये नाच है, आप जो बातें करते हैं, ज़रूरी नहीं कि नृत्य हम सीखें, ज़रूरी नहीं कि मंच पे जाएं, लेकिन संगीत की साधना करिए। कम से कम तानसेन नहीं तो कानसेन बन जाइए। तो यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग सब बचा के रखिए। दूसरी बात, आज के ज़माने में मीडिया सबसे बड़ा चीज़ है। ये अगर हमें 10 जगह दिखा देंगे तो शायद मैं, हो सकता है कि मैं गली कूचे से निकल के बाहर आ जाऊँगा। वरना मैडम ऐसे है कि एक से कलाकार पड़े हैं बट कोई उन तक पहुँच नहीं पाता है। तो थोड़ा सा आत्मा को कष्ट होता है क्योंकि हम सिर्फ बड़े झाड़ को देखते हैं कि ये आम का फल बहुत बड़ा है, वृक्ष यही नहीं, छोटे को भी थोड़ा देख के रखिए। तो आप लोगों को पहले मैं प्रणाम करता हूँ और मैं बड़ा प्यार करता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद।